तब से लेके मैं एक सक्सेसफुल, मतलब अपने आप को सक्सेसफुल इसलिए कह रही हूँ, मैं एक सक्सेसफुल वुमेन, वर्किंग वुमेन बन के रह गई हूँ। और वर्किंग जो है मेरी वो लॉन्ग टाइम से चल रही है। सन 95 10 मई को मेरी शादी हुई थी और मई से मेरी वर्किंग चल रही है, तो आज तक चल रही है। आईएमसी में मैं आई। तुम आते हैं बहुत अच्छे। मैं तो कम करके प्लीज कभी अपने आपका जो माइक है वो बंद करिए ताकि हम स्पीकर को सुन सके। मैम मैं सभी को फिर से म्यूट कर रहा हूँ, तो जो अनम्यूट हो आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को, तो मैं सबको एक बार फिर से म्यूट कर रहा हूँ। इशरत मैम आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। और रेखा मैम को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। जी रेखा मैम गुड आइंसी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप खुद को अनम्यूट करें। तो मैं बस यही एक लाइन से अपनी सक्सेस स्टोरी को खत्म करना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था घर के काम करना। उसके 2 कारण थे। मेरे मम्मी पापा दोनों ही सर्विस में थे। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे और मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सुबह-सुबह वो जल्दी-जल्दी झटपट थोड़ा बहुत काम करके निकल जाती थी, फिर वापस आती थी, घर का काम फिर करती थी। कुछ बचा-खुचा काम हम भाई-बहन मिलके करते थे और फिर अपने स्कूल जाते थे। तो मैंने सोचा था कि जब भी मेरी कभी शादी होगी, तो मैं अपने बच्चों को इतने प्यार से, इतने लाड से पालूँगी कि उनको वर्किंग क्या होती है, घर का काम, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन किस्मत ने शायद मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि बच्चे मेरे कब बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। सन 95 से मैं काम करने के लिए घर से निकली हूँ और आज तक काम ही कर रही हूँ। और मैं अपने आप को सक्सेसफुल वर्किंग वुमन इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया। हालाँकि मेरे पास कोई घर नहीं है, थोड़ा बहुत जेवर, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है। परंतु मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला, पोसा, बड़ा किया और अपनी बेटी की शादी अकेले की, जिसमें से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मेरे मम्मी-पापा ने हेल्प की थी। बाकी जो था सब कुछ मैंने खुद से किया था। अब थोड़ा-सा बेटे के लिए भी कुछ थोड़ा-सा करके रखी हूँ। तो मैं वही बताना चाहूँगी कि अगर हम औरतें चाहें कुछ करने का, तो वो बहुत कुछ कर गुज़रती हैं। बस उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब किसी पुरुष का साथ चाहिए। अभी तक मैं देखती हूँ कपल लोग सक्सेसफुल होते। मैंने अपने आप में ठाना है कि मैं विदाउट कपल, सिंगल मदर सक्सेसफुल होके बताऊँगी और बहुत जल्दी सुपरस्टार का लेवल अचीव करने वाली हूँ। छोटा-सा आउटलेट ओपनिंग किया है, जैसे कि हमारे सभी सीनियरों की सलाह से। तो छोटा-सा आउटलेट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लगभग 50,000 से चालू किया है। और अब जो मेरी आईडी है वो मेरे बेटे के नाम पे है। मेरा खुद का जो परसेंट है वो 20% है और जो मेरा बेटा जो है 25% पे है। मेरा इस आईएमसी में बढ़ने का जो शुरुआत मैं बताती हूँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ उनको जिन्होंने मुझे एक रास्ते चलती तुलसी बेची थी, विजय साहू जी। मैं उनको बोला था मैंने कि भाई ये तुलसी है मैं ले लेती हूँ, 200 रुपए की है, बस इसमें कुछ कंपनी-वंपनी ना हो क्योंकि उसमें लिखा ही था आईएमसी। तो मैंने बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग, एक भी कोई ऐसी बाकी नहीं होगी जो मैंने नहीं की। बस उसमें सफल ना होने का एक ही कारण था कि मेरे ये जो दोनों कान थे, वो दोनों तरफ से सुनते थे और निकालते कहीं से नहीं थे, यहाँ बिठा लेते थे। आईएमसी में आने के बाद मैंने ये दोनों कान खोल के रखे, इधर से अच्छा सुनते हैं और इधर बिठा लेते हैं और अगर कुछ गलत होता है तो इधर से ट्रांसफर करके बाहर कर देते हैं। अब कहते हैं आईएमसी में अपलाइन तो बहुत तारीफ करती है, डाउनलाइन भी तारीफ करती है, लेकिन जब क्रॉस लाइन तारीफ करने लगे, तो सफल व्यक्ति होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ में जैसे कि हमारे पवन जी हैं,
और जो भी है मतलब हम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो भी हमें जरूरत पड़ती है। नितिन सर जी हैं, हम इनसे पूछते हैं, ये हमें बाकायदा बताते हैं। कभी भी जैसे भी जो भी मदद होती है, हमारे सीनियर्स हैं। तो जैसे कहा जाता हैगा कि अब आईएमसी में मैं 20-25% तक कैसे पहुंची। आप लोगों को जान के हैरत होगी कि मुझे आईएमसी के एक भी प्रोडक्ट सूट नहीं किए। 2 महीने तक मुझे आईएमसी के एक भी प्रोडक्ट सूट नहीं किए। कहीं उल्टी हुई, कहीं दस्त लगा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सिर्फ एक प्रोडक्ट सूट किया था, वो था आईएमसी का पे आउट, जो कि मेरा पहला पे आउट था, मतलब 600 रुपए का। और 6000 बिजनेस वॉल्यूम से वो मुझे मिला था, वो मुझे सूट किया था। मैंने कहा अगर मैं ये 600 रुपए हजम कर सकती हूँ, तो आईएमसी के प्रोडक्ट भी हजम कर सकती हूँ। और उस दिन के बाद से जो मैंने 6000 के प्रोडक्ट खरीदे थे, 6000 बिजनेस वॉल्यूम के जो प्रोडक्ट खरीदे थे लगभग 18000 के, वो सारे मैंने अपने ऊपर धीरे-धीरे यूज़ करना चालू किए। सबसे पहले मैंने ड्रेस खरीदी थी, तो ड्रेस, जूता, ये वो मतलब जो भी था सब बहुत कुछ खरीदा था, सब कुछ अपने ऊपर यूज़ किया। और आज की डेट में मतलब मेरी टीम से 10 से 15 से 20,000 प्लस में पे आउट लोग उठा चुके हैं। इतना मैं लोगों को अपने डाउन में दिलवा चुकी हूँ। 70 से 80 लोगों की टीम है, लेकिन जिसमें से 5 लोग बहुत सुपर हिट काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते, तो कोई गम नहीं है। आए तो ठीक, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, हमारे सभी सीनियर बोलते हैंगे। तो आज की भी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी मैम जी, आपने मुझे एट ए टाइम बताया था। अच्छा, दोस्तों मैं इनसे मिलाना चाहूंगी, ये हैं प्रतीक ठाकुर जी, और इन्हीं की आईडी पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। और कुछ बोलना चाहोगे? हेलो एवरीवन एंड माय टू सीनियर्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देन मेरा नाम प्रतीक है। मुझे शुरू में ये बिजनेस मतलब नॉर्मली लगा कि ऐसा ही होगा, फेक होगा। देन मैंने 1-2 मंथ देखा मम्मी ने स्ट्रगल किया, अभी भी कर रहे हैं, बट 1-2 मंथ हार्डली स्ट्रगल किया। तो फिर मुझे लगा हाँ थोड़ा-सा इसमें कुछ है, ग्रो अप है, बाकी जैसे फेक नहीं है। देन धीरे-धीरे अब मुझे खुद में रियलाइज़ हुआ, मैं खुद उस चीज़ में एक्टिव हुआ कि हाँ, ये चीज़ प्रॉपर सही है। देन ये फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट पॉइंट है। अगर इसमें अभी थोड़ा-सा अपन दिल से मेहनत करेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, जो अपने फ्यूचर के लिए हो कि घर बैठे अपन को आराम से अच्छा खासा अर्न कर लें। बस बहुत करना बढ़िया। कुछ नहीं है, 4 दोस्तों को बुलाना है, बैठाना है, समझाना है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स अपन बाहर यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट अपन यहाँ यूज़ करते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा अपन को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट इन प्रोडक्ट से कुछ भी हार्मफुल मेरे को समझ में नहीं आया। बहुत सी चीज़ें शरीर के लिए हुई। देन जहाँ तक कि मतलब ये चीज़ है कि इनसे बेनिफिट्स बहुत है अपने लिए। ये चीज़ मुझे समझ में आया। हेल्थ से लेके हर चीज़ मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। इंक्रीज़िंग मुझे सबसे ज़्यादा इसमें मिली है। मैं किसी भी चीज़ से मैं निराश नहीं हुआ कि नहीं ये चीज़ से मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हुआ या इस चीज़ मुझे लिए इफ़ेक्टेड नहीं रहा। सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे काय लायक समझा। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू प्रतीक, थैंक यू। जी, थैंक यू वेल डन। प्रतीक जी, बहुत अच्छा। देखिए ये जो बिजनेस है ना, आज के नए खून के लिए बहुत अच्छा है, न्यू जनरेशन के लिए आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप अपने बच्चों को इसमें शामिल करिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपकी बेटी भी आपके साथ है, आपका बेटा भी साथ, मतलब आपका फ्यूचर जो है ना आपके हाथ में नहीं, आपके बच्चों के हाथ में। बच्चे आपका जी, साथ देंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, क्योंकि उनकी सपोर्ट जरूरी, क्योंकि आप सिंगल मदर हो। और इसी के लिए आप हम लोग के साथ अभी जिम कॉर्बेट में जो प्रोग्राम है उसमें भी जा रहा हो, क्योंकि आपके बच्चों ने कहा कि आप चले जाइए, आप आगे बढ़ने के लिए हौसला रखते हो, तो आप जाइए, ट्रेनिंग लीजिए। तो आपको फुल सपोर्ट बच्चों के लिए, तो इसलिए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी आप अपना कंटिन्यू करिए, हम सबके लिए सक्सेस जर्नी तो मैम मैं बताना चाहूंगी कि जो मैंने और भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, वो कंपनियां सभी अच्छी थी, ऐसा नहीं था। हो सकता है उनमें मुझ में ही कुछ कमी हो जो मैं उनको कर नहीं पाई, या कुछ जो भी बोल सकते हैं। सीनियर भी अच्छे थे, सब कुछ था। लेकिन आईएमसी में जो मुझे 8 महीने में जो सफलता मिली है, और मैंने जैसा मुझे लगता है कि मैंने हार्ड वर्किंग नहीं की है, नॉर्मल वर्किंग की है, अपनी जॉब को करते हुए काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएमसी में आगे बढ़ने का जो सबसे अच्छा स्रोत है, हम सभी के लिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा बिज़नेस हर महीने प्लस होता है, जिससे हमारे लेवल जल्दी-जल्दी अचीव होते हैं और अच्छे से अचीव होते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो मुझे तो एक यही एक कारण लगा, और जैसा कि हमारे सभी सीनियर बताते हैं
कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और जब मैंने प्रोडक्टों को अपनाया, यूज किया, तो मुझे सारे प्रोडक्ट नंबर 1 लगे। और ऐसा है कि कुछ भी एक प्रोडक्ट ऐसा अब नहीं लगता कि ये मुझे नुकसान करेगा। स्टार्टिंग में बहुत कुछ लगा, क्योंकि मैं दोनों कानों से सुनती थी और यहाँ बिठाती थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों कानों को खोल दिया। अच्छा सुनते थे, अच्छा बुरा सुन के बाहर निकाल देते थे, और जो भी अच्छा सुनते थे, जो भी सीनियर बताते थे, अपलाइन बताते थे, डाउनलाइन बताते थे, अदर्स हमारे भाई लोग बताते थे, जैसे नितिन भाई, पवन जी, जो भी बताते थे, तो मैं क्रॉस लैग तो बिल्कुल नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के भाई हैंगे। ये मुझे एक बड़ी बहन की तरह सलाह देते हैं। जब भी मतलब कुछ ऐसा दिमाग में घूमता है, तो ये मुझे हमेशा बोलते हैं, "नहीं दीदी ऐसी बात, दीदी वैसी बात, मैडम ऐसी बात।" नहीं तो मैंने जब भी फ़ोन करती हूँ रात को, मैं पवन जी को रात को 11-11 बजे तक फ़ोन किया है, और उन्होंने इतना सा भी नहीं कहा कि उनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ना उनके मेरे करने से उनको कोई फ़ायदा है। लेकिन जब भी उन्होंने मुझे सलाह दी, तो एक पॉज़िटिव सलाह दी, एक अच्छी सलाह दी, और हमेशा ये बोला आगे बढ़ने के लिए, हमेशा प्रोत्साहित किया। नितिन जी को सुबह 6 बजे फ़ोन कर लेती हूँ, वो कभी नहीं बोलती कि मुझे भी फ्रेश होना है या ये या वो बाकायदा बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब भी कभी ऐसे, क्योंकि मेरी कैनोपी जो है वो सुबह से लग जाती है, किसी सीनियर का कॉल नहीं लगा, तो किसी को भी लगा लिया कॉल, और वो लोग मेरी समस्या सॉल्व करते हैं। मैम सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो पे आउट आता हैगा, तो अभी मेरा कुछ समय से थोड़ा-सा बीच में हो गया था, ऊपर-नीचे का, लेकिन अभी जो इस समय पे पे आउट आ रहा है, हमारी टीम में सभी के पास बहुत अच्छा खासा पे आउट आ रहा है। और अभी मैं वीआईपी क्लब कर रही हूँ, उसकी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, सभी से पूछ के ही मैंने ये वीआईपी क्लब का बिज़नेस का स्टार्ट किया हैगा, 5,000 और क्या बताना चाहूँगी मैम जी? जैसे कि प्रोडक्टों की नॉलेज जो मैं बता रही हूँ, तो वो मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, डेमो वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं, बिज़नेस प्लान भी अच्छा लग रहा, और सबसे अच्छा तो हमें ये पाठशाला लग रही है। सब तो एक तरफ है, लेकिन ये जो चेयरमैन की पाठशाला है, ये सबसे अच्छी लग रही है कि हम सबको फेस टू फेस रोज़ देख लेते हैं, रोज़ मिल लेते हैं, रोज़ बात कर लेते हैं। और अब और क्या बताऊँ अब, और आप ही बताइए और क्या बताऊँ? क्योंकि आज मैंने मैम जी कुछ भी तैयारी नहीं की थी। जैसा आपने बताया था, आज कंपनी की भी दिन भर मीटिंग चली थी। वो मीटिंगें थी, कुछ मेरा भी कुछ काम चला था, कुछ लोग आए थे, कुछ ये थोड़ा-सा जमाना वगैरह था, और रजा सर आप बताइए, मैडम जी आप बताइए, और चलिए क्या कुछ क्या आप ये बताऊँ? बताइए कि आईएमसी से पहले और अब में आप में इतना अंतर आया है कि एंजॉयमेंट पहले था आपकी लाइफ में कि अब एंजॉयमेंट ज्यादा है? मैडम जी, ये जो एन्जॉयमेंट वाली बात है, ये मैं नहीं कहती, हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं जॉब करती हूँ, ये बच्चे बोलते हैं, "आंटी अब आपको आंटी बोलने में डर लगने लगा, क्योंकि आप दीदी लगने लगे हो, इतना खुश रहते हो, अपना लुक चेंज कर लिया आपने, लगता है इतना सारा पैसा आ रहा है आपके पास, नई-नई ड्रेस पहने रहते हो।" पहले जो था मेरा आईएमसी में आने से पहले मैं एक नेटवर्किंग कंपनी के लिए तैयार हुई थी। मतलब मेरे बाल व्हाइट सफ़ेद-सफ़ेद थे उम्र के हिसाब से, क्योंकि मेरी 77 डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से मेरे बाल सफ़ेद थे, 46 साल की उम्र थी। हाँ, बाल सफ़ेद थे, और मतलब ऐसी नॉर्मल गाउन-वाउन पहन के घूमती रहती थी, लड़कों को डाँटना, फटकारना, चिल्लाना, मतलब कुछ भी गलती करने पे। तो एक बंदा, उस दिन मैं सफाई करवा रही थी, एक स्वीपर आया था, उससे सफाई करवा रही थी। एक बंदा आया था, हमारे एरिया में एक धन्वंतरी नगर है, वहाँ से किसी को एक कोई कंपनी थी, वो बर्तन देती थी 7,000 में। अच्छा-सा कुछ नाम था, अभी भी है शायद, कि नहीं पता नहीं। तो उसकी वो प्लान दे रहा था, तो मैंने उस लड़के से सुना, वो उस लड़के के पास मैं खड़ी थी रूम के बाहर पे, तो मैं बहुत देर तक सुन रही थी। फिर मैंने उससे बोला,